बोलिए सतगुरु साहिब की जय। देखिए, गुरु महिमा का संत मत में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु महिमा का वर्णन करना मुश्किल बात बताई जाती है, क्योंकि जो सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है एक अलग तरह का ज्ञान है, संत मत का ज्ञान, क्षर अक्षर नहीं अक्षर। इसलिए गुरु के बगैर कुछ मिलता नहीं है। इसलिए गुरु का विशेष योगदान है जीवन में। गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा विशेष लगाव गुरु सेवा में जुड़ा हुआ है। अब वैसे भी कहा गया है, आपने सबने सुना होगा, स्कूलों में बच्चों को भी यही सब चीजें पढ़ाई जाती हैं कि मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार मानिए शुभ जानी। यानी माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे बिना सोचे शुभ मान कर लो, और अगर तुमने कर दिया तो वो वाणी फलेगी। फिर देखिए, सतगुरु साहब भी कहते हैं कि गुरु ईश्वर, गुरु पार ब्रह्म, सतगुरु सबका देव, गुरु बिन पार ना आवई ताते शरणे लिव। यानी गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही परमेश्वर है, और जो सतगुरु है कबीर, वो सबका देवता है, सबका देव। गुरु बिन पार ना आवे, बिना गुरु के भव सागर पार नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है। फिर गुरु महिमा पर साहब ने देखिए क्या चेताया है जीव को कि गुरु की सेवा जो करे, गुरु की सेवा जो करे हृदय ध्यान लगाए। क्योंकि प्रेम तो हृदय में ही पैदा होता है ना, तो बिना प्रेम के ध्यान लगा नहीं सकते हो। इसलिए गुरु की सेवा करने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम से गुरु की सेवा जब करोगे तो वही फलित होती है। काल जाल सो छूट है, यानी ये जो काल का जाल है, जरा मरण का चक्र, बहुत बड़ा कष्ट है जीवन में। तो ये जरा मरण का जो कष्ट है, गुरु इसको छुटाता है, इससे दूर करके आपको आवागमन से मुक्त करके निर्वाण पद देता है और आपको अपने धाम सतलोक धाम पहुंचाता है। ये गुरु करता है तो शिष्य को भी गुरु की वाणी को मानना जरूरी है। कहां तक वर्णूं गुरु की महिमा, अनंत है। अभी एक जगह और कहा है गुरु साहब ने कि गुरु सेवा बिन न छूटे भवजल को संताप। गुरु सेवा करी गुरमुख, गुरु सेवा कर गुरमुख काटे सब ही पाप। यानी जितने भी पाप हमने किए हैं जीवन में, अगर गुरु की सेवा हमने कर ली तो सारे ही पाप कट जाते हैं। और जब पाप कटते हैं तो दुखों का अंत, सुख ही सुख मिलते हैं। और ये केवल सतगुरु की दया से ही संभव है, कहीं और कुछ मिल नहीं सकता। क्योंकि गुरु ही तो है जीवन में जो सब कुछ देता है। अब देता कब है? जब आप गुरु की वाणी पर ध्यान दोगे। गुरु ने कहा तो कर दो, गुरु ने कहा तो मान लो। क्योंकि मानोगे, जब उस काम को करोगे तो फिर वो विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। और जब विश्वास हो जाएगा ना गुरु पर, तो गुरु फलने लगेगा, सुख देने लगेगा, और गुरु से प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो भाव सागर से पार होना कोई मुश्किल बात नहीं है शिष्य के लिए।
अभी गुरुमुख जो होता है, यानी जिसको गुरु मिल गया, उसको बताते हैं कि गुरुमुख को सब ही मिले, चार पदार्थ सार। चार ही पदार्थ होते हैं दुनिया में जो श्रेष्ठ माने जाते हैं। निगरा को तो कछु नहीं, बहे सुनर कई धार। अब ये चार पदार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही पदार्थ जिसको गुरु मिल गया या जिसने गुरु धारण कर लिया उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन निगुरा को कुछ नहीं मिलता, निगुरा को तो नरक में जाना ही पड़ता है। फिर साहब कहते हैं कि सुनिए, गुरु की सीढ़ी से मत उतरो। गुरु गुरु है, गुरु श्रेष्ठ है, गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि गुरु निंदा छोड़ो सजन, गुरु स्थित मन धार। गुरु को राखो शीश पर, गुरु को राखो शीश पर, सब विद करो गुहार। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि प्रेम से गुरु से पूछो जो भी पूछना है, सिर पे रख के कि प्रभु आप ही हो हमारे जो कुछ हो। और जब भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ पूछना है गुरु से, तो प्रेम के साथ पूछो। और गुरु निंदा कभी नहीं करना चाहिए, गुरु की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा गुरु महिमा में वर्णन किया गया है। गुरु सो भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान। गुरु से भेद जो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुत तक भौंदू पच मुए, मर गए, राख जीव अभिमान। अब देखिए कितना साफ साफ कह दिया सामने कि शीश दान में क्या है, सिर काट के थोड़ी देना है। इसका मतलब कि अभिमान कहां पैदा होता है? इस अभिमान को छोड़ दो, गुरु के समक्ष दान में दे दो। प्रभु आज से आप अभिमान नहीं करेंगे। तो अभिमान के बगैर जब आप वाणी बोलोगे तो मीठी वाणी होगी, मधुर वाणी होगी, सुंदर वाणी होगी। और जब प्रेम में वाणी बोली जाएगी, सुंदर वाणी बोली जाएगी, तो गुरु को अच्छी लगेगी और शिष्य को गुरु भेद देगा, बतलाएगा, समझाएगा। और जब ऐसा जीवन में होता है तो जीव भव सागर से खुश होके पार हो जाता है, उसको सारे सुख मिल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो जरा मरण का ही दुख है। तो इस दुख से अगर कोई छुड़ाता है तो वो सतगुरु है, निर्वाण देता है सतगुरु। इसलिए उस सतगुरु को सुमरो, सतगुरु में ध्यान लगाओ। सतगुरु से जितना प्रेम करोगे उतना जीवन में आनंद आएगा। कबीर साहब ने कहा नहीं कि भैया हमें जब भी ढूंढना चाहते हो, जब भी पाना चाहते हो, तो हमें संतों के बीच में खोज लेना। जब मिले हैं तब संतई माही, और खोज हो मिले हैं नहीं। तो ऐसी सुंदर बहुत सारा वर्णन है, वर्णन नहीं किया जा सकता है गुरु की कृपा का, गुरु की दया का। लेकिन इस गुरु की दया को लेने के लिए जो प्रेम शिष्य में पनपना चाहिए, उसका पनपन होना चाहिए। गुरु की वाणी नहीं काटनी। इस वाणी का बड़ा प्रताप है। गुरु क्यों कहता है, किस लिए कहता है, शोध के कहता है, क्या शोध के कहता है, शिष्य के भले में कहता है। अब वो भला जब पता चलेगा, जब शिष्य गुरु की वाणी को मानेगा और करेगा तो सत्य वाणी है तो फलेगी, और फलेगी तो विश्वास होगा। और जब विश्वास होता है तो परमात्मा तो विश्वास में ही होता है, ऐसा जाना जाता है, माना जाता है। इसलिए उस परम तत्व को पहचानो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी दें। साहिब बंदगी।